फ्यूचर टेलर ही आपको क्यों कहा जाता है और ऐसी कौन सी प्रेडिक्शंस हैं जो बिल्कुल सटीक आपकी बैठ रही हैं? कोरोना अपने पीक पे था तो कोई सोच नहीं सकता था वो सेंसेक्स और निफ्टी हमारी 7500 के आसपास आ गई। मैंने कहा चाहे कोरोना यहाँ संभले ना संभले लेकिन मार्केट यहाँ संभलने वाली है और ऐसा हुआ भी। जैसे कई एक्टर्स को हमने देखा, उन्होंने अपना नाम बदल लिया। राजकुमार राव की अगर मैं बात करूं, उन्होंने बदला है। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन। कई बार आपके नाम में कुछ अक्षर इधर उधर करने से भी आपकी जिंदगी बदल जाती है। देखो नाम में बहुत कुछ है। मैंने बोला डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करूँ ना, उसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। डोनाल्ड 24 नंबर है, ट्रंप भी 24 है, यानी वीनस के सक्सेसफुल दोनों नंबर उसके साथ जुड़े हैं। भारत का सर भविष्य क्या दिखता है आपको? क्या भारत कभी विश्व गुरु बनेगा? भारत के लिए मैंने अभी चैलेंजेस वाला पीरियड बता दी कि 2025 में 7 साल की मंगल की दशा, ये 7 साल चलने वाले हैं और उसके बाद आएगी राहु की दशा। हमारे क्वेश्चन का आंसर उस राहु की दशा में छुपा। दोस्तों, क्या भविष्य लिखा जा सकता है? क्या आपके सितारे आपके भविष्य का रास्ता तय करते हैं? क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ हमेशा बेहतर रहता है? क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ हमेशा खराब रहता है? कई सारे ऐसे सवालों के जवाब आज अपने पॉडकास्ट में हम लेंगे। नमस्कार, आप सभी के साथ हूं मैं कंचन और आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहे हैं जो सवाल आप सभी से जुड़े हुए हैं। देखिए, जिंदगी में हमेशा बुरा या अच्छा समय जो है वो आता जाता रहता है, लेकिन अगर छूट जाता है कुछ तो वो अनसुलझे सवाल हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात जब मैं कराऊंगी तो आप कहेंगे कि अरे कंचन जी ने तो हम बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि इन्हें हम बहुत पसंद करते हैं। इनकी प्रेडिक्शन इतनी सटीक होती है कि जो इन्होंने कहा था वो सब कुछ एक्चुअल में 2025 में हुआ है। तो बिना देर के उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ फ्यूचर टेलर गुरमीत सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सबसे पहले तो सर मैं शुरुआत करने के साथ ही जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर टेलर इस नाम से आपको जाना जाता है। ऐसा क्यों है कि फ्यूचर टेलर ही आपको क्यों कहा जाता है और ऐसी कौन सी प्रेडिक्शंस हैं जो बिल्कुल सटीक आपकी बैठी हैं? कंचन जी 4-5 साल में ना पिछले तो कुछ मैंने बोल्ड मतलब होके कुछ प्रेडिक्शंस डाली थी अपनी। अच्छा। फिर तो उसमें से जैसे एक कोरोना के टाइम में डाली सबसे पहली प्रेडिक्शन की शेयर मार्केट जब बुरा हाल चल रहा था, कोरोना अपने पीक पे था तो कोई सोच नहीं सकता था वो सेंसेक्स और निफ्टी हमारी 7500 के आसपास आ गई थी कि वहां से बाउंस बैक करेगी। तो मैंने पिछले 100 साल की रिसर्च करके देखा तो कुछ सितारे बदल रहे थे उस महीने, वो जुपिटर और सैटर्न थे जिनकी वजह से ये फॉल हुआ था। तो मैंने वो बोल्ड प्रेडिक्शन की थी। हालांकि बहुत लोगों ने मेरे को बड़े अजीब तरीके से पूछा कि इस व्यक्ति ने पहली प्रेडिक्शन दी है और बड़ी अजीब सी प्रेडिक्शन दी है। अच्छा। कि मार्केट अब गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं और वर्ल्ड रिसेशन इज ओवर। अच्छा। मैंने कहा चाहे कोरोना यहाँ संभले ना संभले लेकिन मार्केट यहाँ संभलने वाली है और ऐसा हुआ भी। अच्छा। तो वो प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक गई। वो 7500 निफ्टी टच करके लास्ट ईयर 2024 में आके गिरी है, यानी 4 साल कंटिन्यूअस रैली दिखाई। और ये भी कहूंगा कि यहाँ पे भी खत्म होने वाला नहीं है सिलसिला, ये टेम्परेरी एक ब्रेक लगा है, अभी मंजिल बहुत दूर है निफ्टी की। बिल्कुल, मतलब आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शन सर, जैसे मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा है, आपकी बड़ी प्रेडिक्शंस हैं। आपने 2024 में बता दिया था कि इस साल जो हैं बड़े युद्ध होने वाले हैं, मतलब बड़े बड़े युद्ध होंगे। आपने बहुत सारे, आपने तलाक के भी कहे थे कि भाई बड़े ब्रेकअप्स होंगे, बड़े तलाक भी होंगे, मार्केट को लेकर भी आपने बोला था। तो मुझे लगता है कि बड़ी सारी प्रेडिक्शंस आपकी बड़ी सही हुई हैं 2025 में। चूंकि 9 नंबर है तो ये सब कुछ हमें 9 नंबर में देखने को मिल गया है। मेरा अब सवाल है सर, मार्च की दशा में आपने बोला था कि हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत बड़े बड़े विवाद हिंदुस्तान में होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे मैंने कहा कि युद्ध आपने कहा था कि होगा, तो वो सब कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो भविष्यवाणी क्या कहती है? और देखो, इस सारी भविष्यवाणी का आधार नुपुर शर्मा एपिसोड था। अच्छा। मैंने उसी समय प्रिडिक्ट किया था कि जब नुपुर शर्मा के समय मंगल और राहु, मंगल चूंकि ब्लड बाथ और वार को बताता है और राहु मुस्लिम वर्ल्ड को गवर्न करता है। ठीक है। पहले हम धर्म से भी पहचानेंगे कि कौन सा धर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो वो 12वें घर में, विदेश के घर में मिलन हो रहा था उस समय नुपुर शर्मा के टाइम पे। तो मुझे सीधा नुपुर शर्मा का नाम तो नहीं आया, लेकिन ये समझ रहा था कि मुस्लिम और हमारे बीच में कोई बहुत बड़ा वाद विवाद होगा जिसमें फॉरेन की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा आएगी। जबकि कतर और बहुत सारे बाहर के अरब देशों ने भारत पे बहुत दबाव डाला था नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद।
अच्छा। लेकिन उस पूरा ऐसा कोई घटना होने वाली है, वो वीडियो मेरे पास एडवांस में आज भी प्रेजेंट है। उसके बाद से मैं 7 या 8 वीडियो में बोल चुका हूँ 2025 में इंडिया की मंगल की दशा शुरू होगी। मंगल इंडिया की जन्म पत्री में मारक ग्रह होके सप्तमेश होके टॉरस लगन है इंडिया का, सेकंड हाउस यानी मारक भाव में बैठा हुआ है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो वो सारा जो उस समय की सामग्री थी वो मंगल पूरी दशा दिखा रही है। तो मंगल की दशा में ऐसा मुझे पूर्वाभास था। और ऐसी घटना के देखो समय हम बांग्लादेश हमारा मित्र देश था, हाँ। वो दुश्मन बन के हमारे सामने आ गया। जब जब ये समय नजदीक आता गया वो लड़ाई का पूरा आधार, बहुत मजबूत आधार हमारे सामने शुरू हो गया। और अभी इसी साल देखो, मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में कहीं बताया था कि ऐसा हिंदू मुस्लिम होने वाला है। और ये 3 देखो, पहलगाम से पहले ये मुर्शिदाबाद जो बंगाल में जो हुआ है, फिर नागपुर में बड़े घर तोड़े गए, कारें जलाई गई। ये सारी घटनाएं आने वाले समय की एक चेतावनी है। अगले 7 साल युद्ध भी रहेंगे और इंटरनली हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। मतलब अभी आने वाले 7 साल भी हमारे लिए, अभी दशा शुरू नहीं हुई। अच्छा। तो ये हालत है। हाँ। दशा तो सितंबर में शुरू होनी है। तो दशा ने अपना रूप दिखा दिया। मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। पूरी फिल्म बाकी है। तो मतलब अभी बहुत कुछ और हो सकता है। बिल्कुल हो। भारत को लेकर जैसे ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। रुकेंगी नहीं। हाँ, क्योंकि मंगल की दशा है। इंडिया के रूलर नरेंद्र मोदी जी की और भारत दोनों की मंगल की दशा है। एक पुतिन की मंगल की दशा चल रही है। तो सोचो कि कितनी बड़ी लड़ाई, 3 साल हो गए, लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। ठीक है ना। तो ये दशा 7 साल की है। इसके बाद की भी मैं प्रेडिक्शन दूंगा, पर अभी फिलहाल इतनी बात करता हूँ कि ये 7 साल लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मैरिज की अगर मैं बात करूँ सर, तो मैरिज की समस्याओं को हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं? देखो, न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर हैं जो मैरिज के ब्रेकअप्स को दिखाते हैं। अच्छा। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मैरिज की स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर वो नंबर दोनों के पास है तो वो नंबर्स बताता हूँ आपको। अच्छा। हाँ। पहले उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल। मैरिज को बचाते हैं। हाँ। 2 नंबर है, वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर दोनों के पास है ना, वो प्यार की एक बुनियाद रखता है। 2 नंबर। अच्छा। 3 नंबर जिसको हम जुपिटर का नंबर कहते हैं, इससे बहुत कुछ देखा जाता है न्यूमरोलॉजी में। पर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिज स्टेबिलिटी तभी रहेगी, मैरिज धर्म के अनुसार तभी चलेगी जब 3 नंबर आपके पास होगा। अच्छा। और तीसरा नंबर है 5 नंबर, बड़ा मैजिकल नंबर है 5 नंबर। तो 5 नंबर का क्या, इसमें क्या रोल है? देखो, हमारी छोटी छोटी बात, वाद विवाद में सीधा हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वो क्यों पहुंचते हैं? कि हमारे पास 5 नंबर की जब कमी होती है। अगर हमारे पास 5 नंबर जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है वो मौजूद है, तो समझ लो ये वाद विवाद बातों से सुलझ सकता है। नहीं तो ईगो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी और कोर्ट में जाके मुलाकात होती है हस्बैंड वाइफ की। और लास्ट में बोलूंगा 6 नंबर। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी। और 6 नंबर का रोल समझ लो शादी को सस्टेनेबिलिटी में भी बहुत बड़ा रहता है। अच्छा। बिल गेट्स के पास 6 नंबर नहीं था। शादी इस उम्र में टूट गई। सोच लीजिए कि कितना बड़ा रोल है इसका। बिल्कुल सही। थोड़ा सा ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ। ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से 7वां घर, फर्स्ट हाउस, चौथा घर जो सुखों को बताता है D9 में, खासकर D9 चार्ट में, और 5th हाउस हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रेम संबंधों को दिखाता है, और 12th हाउस हमारे फिजिकल रिलेशनशिप को दिखाता है। तो ये हाउस अगर साफ होंगे, अच्छे होंगे, तो ही मैरिज अच्छी क्वालिटी की रहने वाली है। इस घरों में कमी होगी तो हमेशा शादी हमारी विवादों में रहेगी। जैसे सर आपने कहा कि ये कुछ नंबर्स हैं जो शादियों को बचाते हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर हम बात करें कि कोई नंबर जैसे 6 नंबर है, 6 नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर है जो अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी शादी को लेकर मतलब स्टेबिलिटी वाले रास्ते पर नहीं है, तो क्या ऐसा होता है कि 6 नंबर उन चीज़ों को ठीक कर सकता है? बिल्कुल। 6 नंबर अति नहीं होना चाहिए कि चार्ट में बहुत बार 6 नंबर रिपीट हो गया, वो एक कमी रहेगा। अच्छा। लेकिन अगर चार्ट में 6 नंबर है तो ये बात पक्की है कि शादी टूटने के आसार थोड़े कम रहते हैं। अगर टूट भी गई ना इंसान की शादी, तो दूसरी शादी से वो सारे सुख उसे प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा। कुछ नंबर्स और बता देता हूँ जो शादी की डिस्ट्रक्शन में काम करते हैं। वो है 1 आपका 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। अच्छा। 4 और 9 नंबर की भूमिका मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ ले जाती है। 1 नंबर ईगो की तरफ ले जाता है कि 1 नंबर सूर्य का, इसमें अहम बहुत है। हाँ। ठीक है ना। और 7 नंबर सेपरेशन का, कैंची के।
अच्छा, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हुआ तो शादी तुड़वाने में बहुत बड़ा एक रोल अदा करता 7 नंबर। है। हाँ, मतलब ये आपने वो नंबर्स बताए हैं जो स्टेबिलिटी की ओर नहीं है, नहीं ले जाते। नहीं ले जाते हैं। अब टोटल ग्रिड बताता है हाँ। कि बना के कितने बचाने वाले मौजूद हैं और हाँ। कितने तोड़वाने वाले मौजूद हैं। ठीक है सर, वर्तमान की अगर मैं बात करूं भी प्रेजेंट की, तो अभी हम जून में हैं, तो जून गोचर में कर्मिक रिवॉर्ड और कर्मिक डेप्थ को आप कैसे समझाते हैं? देखो, कार्मिक रिवॉर्ड ये है कि अभी जुपिटर मरकरी की हमारी एक साथ युति चल रही है, हम्म। और कार्मिक डेट क्या है, वो है मंगल और केतु। हम्म। ठीक है ना, वीनस भी इस समय वेल पोजीशन है। हम्म। जिनकी राशि में मंगल केतु बुरे प्रभाव में है हम्म। और जिनकी मंगल केतु की दशा चल रही है, समझ लो वो कार्मिक डेट है। अच्छा। और जिनके यहाँ जुपिटर मरकरी वेल पोजीशन है, वीनस जैसे किसी के चौथे घर, अब मैं मकर लगन की बात करता हूँ, मकर लगन में चौथे घर में वीनस है और 8वें घर में मंगल केतु है, यानी कार्मिक डेट भी मौजूद है और वीनस चौथे घर में सुख के घर में बैठा हुआ है, तो कुछ बचाव भी रखेगा। तो यही कार्मिक डेट, और हमें एक एज ए एस्ट्रोलॉजर ये देखना है कि कितना ये व्यक्ति बुरे समय में बच पाएगा। बिल्कुल। क्या वर्तमान में कोई ऐसा गोचर बन रहा है सर, जिसमें आपको आने वाले समय में विश्व में कोई बड़ी समस्या दिख रही है? तो मंगल केतु ने शुरुआत तो करा दी है। देखो, मंगल केतु की युति से पहले पहले अभी रशिया और यूक्रेन की कितनी बड़ी वार हुई, $10 बिलियन का रशिया को यूक्रेन ने नुकसान कर दिया। क्या आपको लगता है कि $10 बिलियन की चोट खा के रशिया चुप बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, ये मंगल केतु का ही प्रभाव था। 7 जून को आना था इस प्रभाव ने, और 4 या 5 तारीख को ये घटना घट चुकी थी। तो इसका ज्योतिषियों को तो पहले से ही अनुभव था कि कुछ होने वाला है। जिस तरह से शनि राहु हमारे लिए टैरिफ वार लेके आया, शनि हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं, और राहु के साथ उनकी युति जब चल रही थी 11वें घर में इंडिया के क्या पूरे विश्व के लिए मीन राशि में चल रही थी, तो वो उसका प्रभाव हमें टैरिफ वार के रूप में ट्रंप ने आके हमें दे दिया। सब जगह एक बिजनेस रुकना सा शुरू हो गया। इसी तरह मंगल ब्लड बात है, वार है, और केतु समझ लो उसको एक नया रूप देने आया है। तो मंगल केतु की युति सर्जरी, ब्लड बात, ये वार बहुत ऊंचे स्केल पे जा सकता है। 45 दिन की युति है। ये युति के बाद मंगल शनि आमने सामने आ जाएंगे। कुछ के लिए तो कुछ अच्छा कर जाएंगे, लेकिन अभी अगले 90 डेज को मैं एक चैलेंज के रूप में देखता हूँ। देख रहे हैं, बिल्कुल। करियर की बात अगर कर ले सर, तो हमारा युवा इस वक्त अपने करियर को लेकर जो है बड़ा मतलब डिस्ट्रैक्ट रहता है, समझ ही नहीं आता करना क्या है। तो करियर को आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे समझाएंगे? देखो, हर व्यक्ति अपना एक मूलांक और एक भाग्यांक लेके पैदा हुआ है। जैसे मैं 1 और 1 लेके पैदा हुआ। हाँ। धीरू भाई अंबानी साहब भी हमारे 1 और 1 के कॉम्बिनेशन के साथ है। तो 1 नंबर के लिए कुछ कैरियर बने हुए हैं। इस जैसे 2 नंबर फिल्मी एक्टिंग का, 1 नंबर सक्सेस का है, एक एनर्जी है, फायर साइन है 1 नंबर, मतलब लड़ मारने की ताकत है, मतलब इच्छाओं को प्राप्त करके ही रहेगा। 2 नंबर क्या है, कूल है, माँ का नंबर है ना, तो कूल को रिप्रेजेंट करता है, एक्टिंग के टैलेंट को, माइंड गेम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। 3 नंबर वालों को विजडम मिली हुई है, बॉन्ड विजडम कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में पता लग जाती है। तो 3 नंबर वालों को तुम बचपन देखोगे ना, बड़ी सिंसियर बात करेंगे, बड़ी अजब अनोखी बात करेंगे। तो विजडम है, टीचिंग का नंबर है। अच्छा। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर में भी ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, इनमें अलग ही कला देखने को मिलेगी। हालांकि 5 नंबर भी टीचिंग है, लेकिन 5 नंबर ने इस जन्म में सीखना है, 3 नंबर बॉन्ड विजडम लेके पैदा हुआ है। 4 नंबर वाला ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, बड़े बड़े टास्क जिसको कोई नहीं हैंडल कर सकता, वो 4 नंबर वाला हैंडल कर सकता है। अच्छा। 5 नंबर वाला टीचिंग, 5 नंबर वाला एडवेंचर, पीआर की दुनिया, मीडिया की दुनिया, जिस दुनिया में आप बैठे हो वहाँ राहु और मरकरी का एक बहुत बड़ा रोल है, एक मंगल का भी रोल निकल के आता है डिजिटल वर्ल्ड में। तो 5 नंबर। 6 नंबर आपका एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री, परफ्यूम, क्लॉथिंग बिजनेस, मॉडल। 7 नंबर अकल्ट, हार्डवर्क। 8 नंबर क्या, एक सिंसियर चेहरा। अच्छा। जो डेप्थ में जाके सोच समझ के अगला कदम बढ़ाएगा। अच्छा। ये नहीं कि हवा में उड़ जाएगा। हाँ। 1 नंबर वाले की कमी है, थोड़ा जल्दी हवा में उड़ते हैं, और 8 नंबर वाला जमीन पे रहता है, थोड़ा सोच समझ। 9 नंबर वाला एक जुझारू योद्धा है। देखो, 1 नंबर वाला झुक जाएगा और 9 नंबर वाला झुकता नहीं है, ये उसकी वीकनेस है। अच्छा। है दोनों फायरी साइन। एक वाला थोड़ा ना समय देख के पीछे भी खिसक जाएगा, ये 9 नंबर वाला या तो मार आएगा या मर जाएगा। बिल्कुल सही। सो हर नंबर की कला है अपनी। और इसी तरह हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारा 10th हाउस हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। अब वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, और जिस घर में जाके 10th लॉर्ड बैठा है, जैसे आजकल की दुनिया में हर व्यक्ति रील बना रहा है, सोशल मीडिया पे आया हुआ है,
तो लास्ट पॉडकास्ट में मैंने प्रिडिक्शन भी की थी कि सामने बैठा व्यक्ति के क्या ग्रह चाल होगी, जो ये मेरे सामने बैठा, और वही निकला था बाद में। अच्छा। मैंने जन्मपत्री बना के उनको दिखा भी दिया, मेरा खुद का भी वो योग था। तो थर्ड हाउस बहुत बड़ी एक कनेक्टिविटी बनाता है, जिसका भी 10th और 3rd का आपसी संबंध है, वो डिजिटल वर्ल्ड में आने के लिए बेताब है, और बना भी डिजिटल वर्ल्ड के लिए। और 2-11 से कनेक्ट कर रहा है तो इनकम भी आएगी। जैसे सर अगर अब मैं बात करूं तो हमने कई बार देखा है, जैसे लोग कहते हैं कि लोगों में क्या रखा है, जैसे किसी हम कंपनी का ब्रांडिंग लोगो देख लेते हैं तो कहते हैं लोगों में क्या रखा है। लोग अब जैसे किसी ने कोई काम शुरू किया, मान लीजिए मैंने ही किया, तो मैं क्या करूंगी, कई बार लोग होते हैं कि सोचते नहीं है, कुछ भी लोगो बना दो, कुछ भी लगा दो, बस काम चलना चाहिए, फिर काम नहीं चलता है। जैसे अगर यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लूँ स्टारबक्स का शुरू में जो कलर था वो डिफरेंट था, फिर बाद में उन्होंने उसे चेंज किया, अपने सिंबल को भी पूरे को चेंज किया, साइन को चेंज किया। तो ये लोगो बदलने का क्या मतलब, क्या है लोगो का राज, क्या है सर, क्या फर्क पड़ता है? लोगो और नाम ये आपकी जिंदगी की दिशा और दशा तय करते हैं। अच्छा। तो लोगो के बारे में मैं इतना बोलूं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल छोटी कंपनियां तो नहीं है ना, नहीं सर, नहीं। इनका पंच तत्व पे आधारित लोगो है। देखो आप, कलर बिल्कुल सिमिलरिटी है। हाँ। तो वो इंडिया से वास्तु से ही चोरी करके ले गए हैं। अच्छा। इंडिया की कंसेप्ट थी वास्तु की, और यहीं से चोरी किया हुआ उन्होंने अपना लोगो बनाया। मेरी जो खुद की कंपनी है सनस्टार एस्ट्रो, वो भी पंचतत्व के लोगो पे आधारित है। अच्छा। आपको दिखाऊंगा। हाँ। सो लोगो में बहुत कुछ रखा है। अब पेटीएम का लोगो है, पेटीएम ने बहुत बुरा टाइम देखा, बिल्कुल। ठीक है। तो उनके लोगो में पेटीएम के लोगो बहुत अच्छा था, पेटीएम नाम में गड़बड़ है। पी से शुरू होता है, एम पे खत्म होता है। 8 नंबर पी है और 4 नंबर लास्ट में है, राहु का नंबर। सो नाम की वजह से वो थोड़े सफरिंग में है, लेकिन लोगों की वजह से वो बचे हुए हैं। इसी तरह यस बैंक का बताता हूँ, नीला और लाल रंग था, वहां पे 2 कंपनियां फेल हुई थी उससे साथ साथ ही। एक अडाग, धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे की, वो रेड कलर और ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन था। और एक DHFL, वो भी शायद स्काई ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन था। स्काई ब्लू पानी को रिप्रेजेंट करता है और रेड हमारा फायर को। दो विपरीत वास्तु की चीजों को उन्होंने एक लोगो में ले लिया, तो वहां खतरा मंडरा रहा है। तो हमें लोगो बनाते समय ना विपरीत प्रवृत्तियों के तत्वों की एक साथ लोगो में जोड़ना हमारे लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस साबित हो सकता है। किसी रात की पार्टी में भी मैं लोगों को बोलता हूँ, रेड और ब्लैक ड्रेस को एक साथ पहन के मत जाएं, एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। अच्छा। क्योंकि ब्लैक कलर शनि है और रेड मार्स। तो लोगों में बहुत कुछ है। लोगों का किस तरह से स्टाइल है, किस तरह से वो लोगों किस तरह मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है। यस बैंक के लोगों में पहले बीच में से काट रहा था। हाँ। यस को, फिर हम जैसे लोगों ने बहुत बार उसके चेयरमैन को लिखा ये क्या कर रहा है, और यस बैंक डूबने की कगार पे आ गया। अब उन्होंने अपना लोगो ठीक करके बीच में से वो ठीक किया है। मतलब लोगो बहुत मायने रखता है कि आपका लोगो कंपनी का क्या है। अगर आपका लोगो गड़बड़ है तो फिर कंपनी डूब सकती है। बिल्कुल, ये चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन कलर कॉम्बिनेशन और किस तरह की बनावट है, जैसे मैंने बोला ना बीच में से टिक मार रहा था यस बैंक में, अब उन्होंने टिक को अलग कर दिया है। सो ये सारी चीजें कुल मिला के कंपनी का भविष्य तय। ब्लैक एंड रेड ड्रेस पहन के आपको नहीं जाना चाहिए, एक्सीडेंट का खतरा होता है। लेकिन अक्सर हमने लोगों को देखा है कि अगर कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो ब्लैक रेड ड्रेस तो उनकी होगी ही होगी। ब्लैक अगर वो मतलब खासकर अगर मैं जेंट्स के लिए बात करूँ, अगर ब्लैक सूट पहना है तो रेड टाई लगा के चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो मतलब आपको हर चीज का बड़ा ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जीवन हमने जीना है। हाँ। उसमें जो भी परिस्थितियां बनाएंगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हमें। बिल्कुल। और अगर आपको इस बातों की नॉलेज है, वास्तु की नॉलेज है, इन सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो आप इस सब चीजों से दूर रहिए। इसमें सर अगर नाम की बात करूं, जैसे हमने कई बार देखा है कि लोग अपना नाम बदल लेते हैं। जैसे कई एक्टर्स को हमने देखा उन्होंने अपना नाम बदल लिया। राजकुमार राव की अगर मैं बात करूं, उन्होंने बदला है। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन। कहते हैं कि नाम का भी बड़ा फर्क होता है। कई बार आपके नाम में कुछ अक्षर इधर उधर करने से भी आपकी जिंदगी बदल जाती है। देखो नाम में बहुत कुछ है। मैंने बोला ना डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करूँ ना, उसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। डोनाल्ड 24 नंबर है। हाँ। ट्रंप भी 24 है, यानी अच्छा। वीनस के सक्सेसफुल दोनों नंबर उसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब इस डोनाल्ड ट्रंप में ना अल्फाबेटिकली देखो तो राहु के 3 अक्षर आते हैं। डी भी आता है, टी भी आता है, एम भी आता है। तो उसकी राहु अगर उसके नाम के सारे अक्षर आ रहे हैं तो उसकी जिंदगी को अनस्टेबल जरूर रखेंगे। कुल मिला के 48 नंबर बना, 4 और 8 अगेन कार्मिक डेथ नंबर। तो उसी तरह का उनका बिहेवियर चल रहा है। अच्छे नंबर और बुरे नंबर दोनों का बताता हूँ। आपका अरविंद केजरीवाल जी और हर्षद मेहता,
दोनों 40 नंबर है, दोनों जेल गए ना। हम्म। हैं क्यों? अरविंद नाम था 19 और केजरीवाल था 21, दोनों गुड नंबर। इसी वजह से इन्होंने राइज भी किया लाइफ में। हर्षद मेहता ने भी बहुत पैसा कमाया, हर्षद 21 तो मेहता 19, कुल मिला के लेकिन 40, यानी राहु को 4 राहु को 10 की पावर मिली हुई है। दोनों को जेल भी यात्रा करवा दी इस नंबर में। तो नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बताना बड़ा सक्सेसफुल नाम लेके, लेकिन टोटल उसका गलत नंबर पे आ रहा है। इसी तरीके से देखो, रतन टाटा है, रतन 13 नंबर है जी, और टाटा 10 नंबर है। हाँ। कुल मिला के 23 नंबर बन गया है, सक्सेसफुल नंबर। हाँ। रतन की वजह से शायद उन्होंने शादी नहीं की, हाँ, बिल्कुल। सिंगल रहे, तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट भी रहे। कहते हैं किसी एक्ट्रेस से उसका बड़ा प्यार का संबंध था, लेकिन शादी नहीं हो सकी किसी वजह से, तो वो कुंवारे भी रहे। तो कहीं ना कहीं इवन राधा जो नाम है वो भी 13 नंबर है। अच्छा। तो देखो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ना 13 नंबर, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी चीजें दिखाता है कि आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा आपकी लाइफ से छूट जाएगा। 13 नंबर ना। ठीक है सर, विराट कोहली और मनीष सिसोदिया की आपने एक एडवांस प्रिडिक्शन दी थी जो बिल्कुल सही साबित हुई, वो क्या थी? और इसके पीछे की बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड क्या था सर? दोनों की राहु वीनस की दशा चल रही थी, दोनों की। और राहु दुखों को रिप्रेजेंट करता है, वीनस सुखों को। तो एक नियम है पराशर का कि जो भी दो विरोधाभास प्रवृत्ति के प्लेनेट की जब दशा आएगी वो आपके कैरियर को कहीं ना कहीं खा जाएगी। अच्छा। तो राहु वीनस की दशा शुरू हुई तो मैंने विराट कोहली का पूरा चार्ट देखा और समझा, तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति के कैरियर में डावाडोल होने वाला है और इसकी कैप्टनशिप भी जा सकती है और इसका कैरियर भी कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया, सरदार जी क्या बोल रहे हो, ये दोनों तो बड़े टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी टॉप फॉर्म में चल रहा है विराट कोहली। लेकिन ऐसा जो ग्रहों की चाल ने बताया था वो मैंने वीडियो बना दिया, और मैंने उस वीडियो में ये भी दिखा दिया कि रोहित शर्मा कैप्टन बन सकता है फ्यूचर। अच्छा। और रोहित शर्मा ही कैप्टन बने। वो सीजन काफी फ्लॉप रहे विराट कोहली, काफी देर के बाद उनको सफलता का स्वाद चखने को मिला, काफी लंबा पीरियड वो डल रहे हैं। अब मनीष, राहु वीनस की दशा थी, मनीष सिसोदिया जी की भी राहु वीनस की दशा, उनके जेल जाने से मैंने 1 साल पहले वीडियो बना दिया था, और मेरे वीडियो में मैंने उनको जेल के अंदर ही दिखाया था कि व्यक्ति जेल में ही जाएगा। कितनी देखो गट्स देखो क्योंकि उसकी दशा देखिए, और जेल के संबंध बनते हैं तीसरे, 12वें और 8वें घर की दशा से। वो लिंक पूरा आ रहा था उनके चार्ट में, जेल भी आ रहा था और राहु वीनस की दशा आ रही थी, और वो उनको 1 साल बाद जेल हो गई। और लोगों ने जब जेल हुई ना कि तीसरे चौथे दिन मुझे पोस्ट किया, ये अभी वकील करके बाहर आ जाएगा। अच्छा। मैंने कहा ये दशा इतनी जल्दी ना बाहर आने देगी ना इसके कैरियर को स्टेबलाइज होने देगी। हाँ, सही कहा आपने। वो 3 साल की दशा होती है, तो इतनी जल्दी चीजें सवरेंगी नहीं, और ये आगे जाके हालात खराब होंगे, और ऐसा हुआ। बिल्कुल, हमने देखा भी कि सीएम की कुर्सी भी छिन गई। और बिल्कुल आपने सही कहा कि विराट कोहली ने एक बुरा समय तो देखा, बड़े लंबे समय के बाद अब जाकर विराट कोहली जो है फिर से उठे हैं, और फिर से आज उनकी जो स्थिति है वो बेहतरीन हुई है। एक छोटा सा आंसर देता हूँ इसके बीच में आपको। देखो राहु वीनस की दशा में उपाय क्या बनता है? शिव जी की आराधना। वो उज्जैन गए थे, महाकाल की उन्होंने आरती करवाई वहां पर, और महाकाल की पूजा कराई। तो उस पूजा के बाद इमीडिएट बाद से उनका कैरियर दोबारा लाइन पे आया। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल है सर, जैसे हमने देखा कि विराट कोहली और उनकी पत्नी जो है अनुष्का बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। मतलब हमने देखा प्रेमानंद महाराज जी के पास भी वो गए, एक बार नहीं 2-3 बार वहां गए। उसके बाद हमने देखा कि लगातार मंदिरों के दर्शन वो लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ में। जैसे आपने कहा कि उज्जैन भी वो गए, वहां पर उन्होंने आरती भी करवाई। तो क्या उन्होंने भी अपना चार्ट दिखाया और उसके बाद ये सब कुछ शुरू किया कि ये सब करेंगे तो ही जीवन में सब बेहतर होगा? देखो राहु वीनस की दशा ना इंसान को उसकी रियलिटी चेक कराने आती है। तो जब तक आपको दुख ना मिले ना, वो शनि भी क्या है, और शनि वो जो दुख शनि नहीं दे सकता वो भगवान ने राहु के सुपुर्द किया। तो राहु वीनस की दशा उनको इस तरह से उनके मन की मतलब भावनाओं को चेंज किया कि वो स्पिरिचुअल हो गए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री की अब बात करती हूँ सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रेजेंट टाइम अगर मैं पूछूं तो कैसा चल रहा है? उनके नेम और न्यूमरोलॉजी कहती है उनके भविष्य में क्या होगा? देखो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मंगल की दशा चल रही है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। मंगल की दशा युद्ध की तरफ जरूर धकेलती है। अच्छा। और ये युद्ध शुरुआत भी हो गई है। उनकी तो मंगल की दशा स्टार्ट हो गई है, इंडिया की होनी है। अच्छा। तो वो युद्ध की स्टार्ट भी हो गई है। लेकिन
चूंकि उनका रोचक नाम का महायोग एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है उनके चार्ट में, मंगल ने बनाया हुआ है, लगन का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, एक रोचक नाम का योग बना के बैठा, तो बड़ी चैलेंजिंग पीरियड देखेंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन विजेता के रूप में बाहर आएंगे। अच्छा। अब बात करता हूँ न्यूमरोलॉजी की। 8-5 का कॉम्बिनेशन है उनका, नाम भी उनका 5 पे आता है, नरेंद्र मोदी 5 पे आता है। तो 8 नंबर सिंसेरिटी को, जैसा कि मैं पहले बताया कि सिंसेरिटी को बताता है, बड़ा डेप्थ वाला इंसान होता है, बड़े नपे तुले फैसले लेता है, ऐसा नहीं अंधेरे की दुनिया में भाग जाए। और 5 नंबर तो एक्सट्रीम कैलकुलेटिव होता है, पूरा बिजनेस माइंड होता है। तो जिस तरह की न्यूमरोलॉजी दिख रही है, छोटी बात और ऐड करता हूँ, 17 की डेट ऑफ बर्थ है उनकी, 17 में 1 और 7 कुल मिला के 8। अब 1 नंबर सूर्य का, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का, ध्वजा का, तो उनकी गाड़ी के आगे झंडा लग गया ना। तो 1 नंबर गवर्नमेंट का झंडा लगा, क्योंकि 1 नंबर गवर्नमेंट का था। कुल मिला के 8 नंबर और 8-5 का व्यक्ति, तो बड़ा सिंसियरली हर चीज को डील करके प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ने का नंबर। बिल्कुल सर। प्रेजेंट टाइम में अगर जून की बात करूं, तो जून महीने में कौन सी ऐसी राशियां हैं जो जीरो से हीरो बनेंगी और कौन सी हैं जो हीरो से जीरो बन जाएंगी? देखो, हीरो से जीरो वाली वही है जिनके लिए मंगल केतु चैलेंजिंग है। ठीक है ना, जो हीरो बने बैठे थे तो जीरो हो सकते हैं। अच्छा। होंगे ऐसा मैं नहीं बिल्कुल बोल रहा, कहीं मेरी बात सुन के घबरा जाए। अच्छा। ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा। दशा और गोचर ये बहुत कुछ तय करते हैं, हम सिर्फ गोचर से फैसला नहीं सुना सकते। हमने एक तरफा बात की गोचर की अभी, अब किसी इंडिविजुअल की कौन सी दशा चल रही है, वो ही इन सब चीजों को अंजाम तक पहुंचाती है। जो हीरो बन सकती हैं वो राशियों को बताता हूँ आपको। टॉरस राशि के 2nd हाउस में जुपिटर, मरकरी और सूर्य, इनका योग बनने वाला है। एक्वेरियस राशि के 5th में, और आपका सबसे बढ़िया लियो राशि 11वें घर, लगन का लॉर्ड खुद ही 11वें घर में, सन, मरकरी, जुपिटर। विजेता के रूप में देखूंगा तो मैं लियो राशि को चुनता हूँ। अच्छा। वो जीरो से हीरो बनेंगे। अच्छा। और मकर राशि के लिए थोड़ी चैलेंजिंग पीरियड है, मंगल केतु अष्टम में। सर, राहु और केतु की प्रेजेंट ट्रांजिट की अगर मैं बात करूं, तो किन राशियों में पॉजिटिव और किन राशियों में नेगेटिव है? देखो, जिनके तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में इनकी ट्रांजिट हो रही है, वो तो विजेता है। अब एरीज राशि के 11वें घर में, और अगर बात करूं धनु राशि के तीसरे घर में, और विर्गो राशि के 6ठे घर में, जिनके तीसरे घर में है उनको पराक्रम से, ऑनलाइन मार्केटिंग से कहीं ना कहीं जितवा देंगे। 3rd हाउस सोशल मीडिया का है। जिनके 6ठे घर में है, वो अपनी मेहनत और अपनी संघर्ष की क्षमता से, विर्गो राशि वाले, वो आगे बढ़ जाएंगे। फिर बात करता हूँ एरीज राशि की, सबसे लास्ट में करूंगा टॉरस राशि की। एरीज राशि के 11वें घर में है, एक पैसा कमाने का जुनून देंगे उनको, क्योंकि राहु जुनून है। तो 11वें घर में मौजूद है एरीज राशि के, तो उनको एक जुनून मिलेगा। विजेता बनेगी टॉरस राशि यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसके 10th भाव में, कर्म भाव में बैठे हुए राहु, तो कर्म का जुनून देंगे। शनि पहले से ही जो 10th लॉर्ड है 11वें में गोचर कर रहे हैं, लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं। तो विजेता के रूप में देखूंगा तो मैं टॉरस की बात करूंगा, पर इन 4 राशियों के लिए राहु केतु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष में बर्थ चार्ट को देखने का सबसे इजी वे क्या है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। क्योंकि एक बेसिक स्टार्ट लाइफ में किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए ना, ये प्राथमिक बिंदु होते हैं जहां से वो अपना कैरियर शुरू करता है। देखो, 1st हाउस को सबसे पहले देखो, 1st हाउस को कौन सा प्लेनेट देख रहा है और कौन सा बैठा है। फिर देखो लगना लॉर्ड कहाँ गया। 2nd पॉइंट हमारा लगना लॉर्ड पे आना चाहिए। तीसरा, जेमिनी का आत्मकारक प्लेनेट, वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर वो ये तीनों से आपको पर्सनैलिटी कुछ समझ आ जाएगी। अच्छा। फिर अंत में बात करूंगा जुपिटर की, जो भृगुनंदी नाड़ी में हमारा जीव कारक होता है। अच्छा। वो भी हमारी खुद की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये चारों को देख लोगे तो उस व्यक्ति की जीवन यात्रा का कुछ ना कुछ अनुभव हो जाएगा। एक क्लू और मिल जाएगा, न्यूमरोलॉजी का मूलांक और भाग्यांक। वो भी समझ लो, क्योंकि कई बार एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होता, न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, तो मैं दोनों के लिए ही क्लू दे रहा हूँ। बिल्कुल। सर, लाइफ की अगर हम बात करें यहाँ पर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे देखते हैं कि क्या होगा लाइफ में आगे? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे प्रथम बिंदु तो हमारा मूलांक है, फिर भाग्यांक है। इनका बहुत बड़ा एक रोल होता है कि आप जीवन में किस दिशा में जाने वाले हो। जैसे 1 और 1 का कॉम्बिनेशन मैंने बताया धीरू भाई अंबानी का। मैं अपनी बात छोड़ दूं तो मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, बट धीरू भाई अंबानी का ही ले लेता हूँ। यहाँ जज्बा है कि लग रहा है कि यह व्यक्ति जीवन में
कामयाब होगा। इसी तरह रतन टाटा का कॉम्बिनेशन देखिए, 1 और 6 का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में ऐसा कौन सा नंबर था जिसने उसको ब्रिज के रूप में काम किया, वो उनका नाम रतन टाटा, जो कि 5 नंबर पे आता है। अच्छा। वो दोनों एक, अब 2 एंटी नंबर्स थे 1 और 6, लेकिन 5 नंबर बीच में कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ा नाम का स्पोर्ट लेके आया हुआ था। अच्छा। तो उसकी वजह से रतन टाटा को काफी ऊपर गए। और 1 और 9, जैसे धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी का 1 9 का कॉम्बिनेशन है, 4 7 का छोटे बेटे का कॉम्बिनेशन है, वो चैलेंजेस वाला है, और 1 9 का कॉम्बिनेशन वो विजेता वाला है। ठीक है। आपने फेसबुक और मेटा के ऊपर एक वीडियो बनाया था सर, जो काफी ज्यादा आपका वायरल भी हुआ और उस पर बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आए, नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आए। वो क्या था सर? सर, फेसबुक के मालिक की जहां से जिंदगी का टर्न अराउंड हुआ ना, वो उसकी 2002 का पीरियड था जब उसने फेसबुक नाम रखा। अब फेसबुक जो नाम है वो देखा जाए तो 35 नंबर है, जो कि अनफॉर्चुनेट नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। ओके। लेकिन उनके लिए तो सारा फॉर्च्यून बना के गया। क्यों गया? क्योंकि उसी समय एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ने तो आपने बहुत छोटी सी बात समझी कि 35 नंबर इसने नाम रख दिया। उसकी मकर लगन था, सेकंड लॉर्ड शनि, और लगना लॉर्ड शनि 10th हाउस में कर्म के घर में ऊंच का होके बैठा हुआ था। सो यही नेगेटिव नंबर उसके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुए। उसी वीडियो में मैंने एक बात और बोल दी, अग्रिम भविष्यवाणी कर दी। अगर इनकी अगली दशा मरकरी का नहीं, क्योंकि शनि के बाद मरकरी की दशा आती है, वो शनि की दशा इनको 0 से हीरो बना के चली गई। उसके बाद मरकरी की दशा आने वाली थी, तो मैंने पहले ही इनको एक सुजेशन दी थी कि अपनी कंपनी का नाम 5 नंबर पे ले आए, क्योंकि मरकरी की दशा अगली आने वाली है। इनके लिए तो 8 नंबर का शनि बहुत फायदेमंद रहा है। तो मेरी प्रिडिक्शन के 1 या 2 साल की बात है, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम मेटा रख दिया, जो कि 5 नंबर है। अच्छा। सो मेरी एडवांस प्रिडिक्शन उनके लिए, मैंने तो उनको देखो कोई सजेशन नहीं दिया, तो मेरी तरह किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट ने उन तक ये बात पहुंचा दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, राजयोग के बारे में हमने बहुत सुना है। जब भी हम किसी मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं तो वो कहते हैं भाई तुम्हारी कुंडली में मैंने देखा कि राजयोग तुम्हारे कुंडली में है। तो किसी बड़े राजयोग वाली पर्सनालिटी के बारे में बताइए, और बताइए राजयोग होता क्या है। देखो दुनिया ने, आज मोदी जी की क्या रेटिंग है? नंबर 1 है पूरी दुनिया में। हाँ। क्यों है नंबर 1, वो आपको समझाता हूँ। मैंने मोदी जी जैसे, मैंने बिल क्लिंटन का चार्ट, सारे प्रेसिडेंट के चार्ट देखे, नेहरू जी का चार्ट देखा, सब इंदिरा जी का चार्ट देखा, लेकिन जो चार्ट मोदी जी का, वो किसी का देखा ही नहीं मैंने आज तक। अच्छा। अब उसको मल्टीपल तरीके से समझाता हूँ। 17 नंबर डेट ऑफ बर्थ, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन समझा चुका हूँ। सूर्य और केतु मतलब ध्वजा, और लग गई उनके जीवन में ध्वजा। अब उनकी कुंडली समझिए, स्कॉर्पियो लगन में प्राश्री राजयोग मून और मंगल का बना हुआ है, ठीक है ना। जुपिटर उनका 5th लॉर्ड कारक ग्रह होके वेल प्लेस्ड है और शनि के सामने है। लेकिन अब ये जुपिटर और शनि का जो राजयोग दिख रहा है ना, ये बीएनएन का राजयोग है, ना केवल ये प्राश्री राजयोग की कुंडली है। बीएनएन में देखो तो उनका जुपिटर और शनि का, जुपिटर और वीनस का, ये आमने सामने का 410 के एक्सिस के राजयोग, जो कि सबसे टॉप श्रेणी के राजयोग है, उसमें आता है। अब तीसरी अलग एस्ट्रोलॉजी की दुनिया है, वो है जैमिनी ऋषि, यानी जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। उसमें आत्म कारक और अमत्य कारक ग्रह अगर एक साथ बैठ जाए तो राजयोग होता है। लेकिन वो किसी की कुंडली में भी हो सकता है। लेकिन उनके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। 10th हाउस से सबसे पावरफुल राज्य का घर है। अच्छा। और उनका हाथ देखोगे ना कभी, उनका हाथ भी कुछ ऐसे ही बयां कर रहा है। सो अगर किसी सफल व्यक्ति की कुंडली में राजयोग देखना है तो मोदी जी का कुंडली के अलावा कोई कुंडली मत देखना, सारे राजयोग मौजूद। भारत का सर भविष्य क्या दिखता है आपको? क्या भारत कभी विश्व गुरु बनेगा? देखो, भारत के लिए मैंने अभी चैलेंजेस वाला पीरियड बता दी कि 2025 में 7 साल की मंगल की दशा है। ये 7 साल चलने वाली है, और उसके बाद आएगी राहु की दशा। हमारे क्वेश्चन का आंसर उस राहु की दशा में छुपा हुआ है। राहु उच्च का होके भारत की कुंडली में लगन में बैठे, जो एक आने वाले 18 साल सुनहरे बता रहा है। और राहु टॉरस लगन के लिए योग कारक प्लेनेट बनता है, बहुत अच्छा प्लेनेट बनता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सामर्थ्य रखता है। तो मुझे लगता है वो 18 साल राहु की दशा भारत के लिए एक बहुत स्वर्णिम दशा रहने वाली है। उसी 18 साल में 2037-38 तक का पीरियड में मुझे लगता है भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है। बिल्कुल। तो अगला 1 साल, मेरा एक आखिरी और बड़ा मजबूत सवाल है ये, जितने भी मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट के लोग हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सेंसेक्स की बात अगर मैं करूँ तो सर, आने वाला 1 साल
क्या लगता है आपको सेंसेक्स कहाँ पहुंचेगा? ऐसे कौन से 2 सेक्टर हैं जो बिल्कुल बूम करेंगे? तो सेंसेक्स की मेरी पर्सनल कैलकुलेशन है, क्योंकि राहु और शनि भारत के चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। ये लड़ाई का माहौल देखते हुए भी सेंसेक्स 1 लाख का फिगर टच कर सकता है। अच्छा। ठीक है ना? तो भारत का भविष्य में सेंसेक्स 1 लाख टच करेगा। डिफेंस सेक्टर, रोबोटिक सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं, इवन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का सेक्टर, ये बहुत बड़ा ग्रोथ का इंजन बनेगा भारत। डिफेंस की जो डिमांड या युद्ध जो चल रहे हैं ना, भारत डिफेंस का बहुत बड़ा सप्लायर बन के आगे निकलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर तो उसके खून में है भारत के। तो मुझे लगता है ये कुछ सेक्टर हैं जो भारत के भविष्य की, निफ्टी की और सेंसेक्स की एक बहुत बड़ी बुनियाद रखेंगे। बिल्कुल। और बहुत सारी प्रिडिक्शन सर आज भी आपने कर दी कि आने वाला जो 7 साल है हमारे, वो भी ऐसे हैं जिसमें भारत को अभी थोड़ा-सा संभल कर, थोड़ा-सा सावधानी से ही चलना होगा, क्योंकि अभी आप स्टॉप नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ जैसे मोदी जी कहते हैं कि मिशन सिंदूर जो है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे हमने रोका है। तो बिल्कुल आपने भी वही कह दिया है कि चीज़ें अभी जो हैं सिर्फ रुकी हुई हैं, अभी तो पूरी फ़िल्म बाकी है। तो उम्मीद करूँगी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा लोगों को, जितने लोग देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, और बहुत कुछ सीखने समझने को भी आपसे मिला और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करूँगी फिर से आप मौका देंगे तो बैठकर फिर प्रेडिक्शन करेंगे क्या कुछ होने वाला है। बहुत-बहुत थैंक यू सर। बिल्कुल कंचन जी, बहुत हाँ। अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके, जी, और आपकी पर्सनैलिटी आज देखने को मिली, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने मेरे से ठीक है। पूछे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।